किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे 5 मछलियों के बारे में जो अधिकतर किसान हमारे देश में पालते हैं। 5 मछलियों का ठंडी का भोजन क्या होना चाहिए, क्या होता है ठंडी में भोजन 5 मछलियों का। रोहू का सबसे पहले नंबर पर बताएंगे, कतला का, मृगल का, कॉमन कार्प का, ग्रास कार्प का, सिल्वर कार्प का, बिग हेड का। इनका क्या है भोजन। प्यासी का तो सब लोग जानते हैं कि फ्लोटिंग फिट खाती है और मांगुर का फ्लोटिंग फीड खाती है, लेकिन जो मछलियाँ फ्लोटिंग फीड नहीं खाती है उनका ठंडा का एक अलग तरह का भोजन होता है। ठंडी में वो क्या खाती है, क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए मछलियों को भोजन, सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं, अगर कोई भी किसान नया रोजगार करना चाहते हैं, बड़ा मछली का दिए हुए नंबर पर कॉल करके बड़ा मछली का वो ऑर्डर कर सकते हैं। 6 कुंटल उन्हें मंगवाना होगा और अपने मार्केट में वो सेल करेंगे। 6 कुंटल आप बड़ी मछली मंगवा सकते हैं। रोहू और कतला जिंदा मछली जिन किसान भाइयों को चाहिए, एक नया व्यवसाय करना चाहते हैं, आप 10 लोगों को 12 लोगों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें दीजिए, व्यापारियों को इकट्ठा कीजिए, वो लोकल में सेल जो करते हैं उन्हें दीजिए। आप 1 गाड़ी प्रतिदिन मंगवा सकते हैं, 2 गाड़ी मंगवा सकते हैं, जितना आपका जरूरत है उतना मंगवा सकते हैं। मछली का बच्चा जिस तरह से भेजते हैं, दाना दवा जिस तरह से भेजते हैं, उसी प्रकार से अब हम आपके लिए बड़ी मछली भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही लोग नहीं मिल पाते हैं कि मछली कहाँ से मिलेगा, जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। सारी चीजें आपकी दूर हो जाएगी। आप मंगवाइए बड़ा मछली, दिए हुए नंबर पर कॉल करके। रोहू कतला 6 कुंटल आपको लेना पड़ेगा। जो लोग भी ये व्यवसाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मछली पालन के साथ साथ अच्छा खासा आपको इनकम और डेली का इनकम हो जाएगा, लेकिन आपका माल सेल होना चाहिए। प्रतिदिन 6 कुंटल आपका बिकना चाहिए, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। और बड़ा मछली लेने के लिए दिए हुए नंबर पर जरूर से जरूर कॉल कीजिए। सबसे पहले लेयर बाय लेयर अगर हम बात करें, ऊपरी लेयर में कतला रहती है। दोस्तों, कतला मछली जू प्लैंकटन बहुत अच्छे से खाती है। जू प्लैंकटन की मात्रा जब धूप रहती है, धूप अच्छा खासा होता है, तालाब के अंदर तक धूप जाता है, तो उस समय काफी अच्छी खासी मात्रा में प्लैंकटन, जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन का अच्छा खासा निर्माण होता है। देखिए, जितना अधिक फाइटोप्लैंकटन का निर्माण होगा उतना अधिक तालाब में जू प्लैंकटन का निर्माण होगा। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। फाइटोप्लैंकटन जो होता है उसे मछलियां भी खाती है और फाइटोप्लैंकटन को जू प्लैंकटन भी खाता है। जू प्लैंकटन एक तरह का छोटा छोटा कीड़ा है जो फाइटोप्लैंकटन को खाकर अपना साइज बढ़ाता है, और जू प्लैंकटन को मछलियां भी खाती है, मछलियां फाइटोप्लैंकटन को भी खाती है। वो जू प्लैंकटन खाने वाली कतला मछली है, लेकिन ठंडी के कारण, धूप अच्छे से तालाब में नहीं जाने के कारण, तालाब का पानी गर्म नहीं होने के कारण तालाब में अच्छा खासा जू प्लैंकटन नहीं बनता है। तो इसके लिए हम क्या करें। ऊपरी सतह में रहने वाली कतला मछली है, जू प्लैंकटन इसका सबसे पहला भोजन है। ऊपर से हम इसको सरसों की खली दे सकते हैं, लेकिन सरसों की खली सिर्फ देने से काम इसका नहीं चलने वाला है। एक तो ठंडी है, ऐसे ही ग्रोथ कम है, लेकिन सिर्फ सरसों की खली दीजिएगा तो इसका काम नहीं चलेगा। अब हम अपने ढंग से खुद से हम कैसे जू प्लैंकटन बनाए कतला के लिए। जिनके भी तालाब में कतला है वो ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, एक तो हो गया कि धूप बनाएगा जू प्लैंकटन तालाब में, धूप रहने पर बनाएगा, या फिर गर्मी के दिन में हम गोबर डालते हैं उससे बनेगा। लेकिन ठंडी में कैसे बनाए, तो वीडियो में जो देख रहे हैं ये है जू प्लैंकटन पाउडर। इसे तालाब में डालने से डायरेक्ट रूप से ये जू प्लैंकटन ही निर्माण करता है। जू प्लैंकटन पाउडर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम आपके यहाँ तक भेजेंगे। जू प्लैंकटन पाउडर तालाब के अंदर कतला के लिए जू प्लैंकटन बनाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जू प्लैंकटन हमारे तालाब में बन गया है। मान लीजिए आपके तालाब में सामान्य रंग में पानी है, यानी कि पानी का जो रंग होता है वो है,
जू प्लैंकटन डालने के 3 से 4 दिन 5 दिन के बाद आपका तालाब का पानी जो है काफी अधिक ग्रीन हो जाएगा, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि तालाब में जू प्लैंकटन बन गया। फिर वो ग्रीन पानी फिर सामान्य रंग में जब आ जाएगा तो समझिएगा कि मछलियां जो है वो जू प्लैंकटन को खा रही है और अपना ग्रोथ बढ़ा रही है। दूसरे नंबर पर लेयर बाई जो बीच में जो रहती है रोहू अब फाइटोप्लैंक्टन काफी अच्छे से खाती है। फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ाने के लिए सरसों की खली तो डाल सकते हैं, लेकिन गोबर आपको नहीं डालना पड़ेगा। गोबर ठंडी में एकदम नहीं डालिए, सरसों की खली डालना है, जिससे मछलियां डायरेक्ट खाएगी और फाइटोप्लैंक्टन भी बनेगा। साथ में फाइटोप्लैंक्टन पाउडर जो काफी प्रसिद्ध दवा है, फाइटोप्लैंक्टन प्लैंक्टोल नाम से जो आता है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ में 5 किलो आपको डलवाना है ये पाउडर, फाइटोप्लैंक्टन पाउडर। इससे रोहू के लिए, मध्य लेयर में रहने वाली किसी भी मछली के लिए अच्छा खासा फाइटोप्लैंक्टन बनेगा। अब सबसे नीचे जो मछली रहती है मृगल मछली, मृगल मछली के लिए आप सरसों की खली दीजिए, उसमें आप राइस ब्रान या फिर मकई का दर्रा ये सब मिलाएंगे। उसमें का जो भारी जो सामान होगा, भारी चीज होगा, वो नीचे जाकर बैठेगा और उससे कॉमन कार्प और मृगल खाएगी, या ये मछलियां जो गंदगी करेगी उसका सारा कुछ मृगल मछली खाकर ग्रोथ बढ़ाएगा। दूसरा सिल्वर कार्प हो गया, बिग हेड हो गया, ये सारी जू प्लैंक्टन पर पलने वाली मछलियां है। इनके अच्छे ग्रोथ के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको तालाब के अंदर ये सुनिश्चित करना होगा कि जू प्लैंक्टन अच्छी मात्रा में हो। दूसरा कि सरसों की खली आप तालाब में पतला करके छिड़काव करेंगे, ये मछलियां ऊपर आकर आपको दिखेंगी कि ये खा रही है सरसों की खली को। फिर से मध्य लेयर में ग्रास कार्प रहती है, तो इनका ग्रोथ ठंडी में कैसे ले, तो आप इनके लिए केले के पत्ते, पत्ता गोभी ये सब डलवाइए, काफी तेजी से ग्रोथ आएगा। कॉमन कार्प तो हर तरह का भोजन दाना भी ठंडी के दिनों में उठा लेता है, तो कॉमन कार्प के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है। दोस्तों, बड़ा मछली जिन किसान को चाहिए, ठंडी से बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बड़ा मछली का अपने यहाँ मंगवाइए और सेल कीजिए। प्रति गाड़ी आपको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है, एक व्यवसाय के रूप में इसे लीजिए। बड़ा मछली के लिए जरूर कॉल आप कर सकते हैं, हम आपके यहाँ तक बड़ा मछली भी अब भेजेंगे।